हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 7 जीके कर रहे थे। देखिए, जो आपकी क्लास 7 की जीके की बुक है, इसका नेम क्या है? जीके प्लेनेट। और इसका टर्म 1 का सिलेबस करना हमने स्टार्ट किया था। टर्म 1 में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी और यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। मीन्स अप टू चैप्टर नंबर 7 हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 विच इज ऑन पेज नंबर 14। ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इसका नेम क्या है? इंडिया इन स्पेस। इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस या फिर क्या उनका कंट्रीब्यूशन है स्पेस में। ठीक है। तो इसमें देखो, इंडिया हैज अचीव्ड अ ट्रेमेंडस सक्सेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च। इंडिया ने एक बहुत ही अच्छे लेवल की सक्सेस अचीव की है स्पेस रिसर्च में। इंडिया विल नेवर फॉरगॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्रम अंबाला साराभाई हु हैज इनिशिएट स्पेस रिसर्च इन द कंट्री। मीन्स इंडिया जो है कभी भी विक्रम अंबाला साराभाई का कंट्रीब्यूशन जो स्पेस रिसर्च में उन्होंने दिया है, इसको कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी हमारे लिए इंडियन स्पेस रिसर्च में। ठीक है। इन्होंने ही इनिशिएटिव रखा था सबसे पहले, इस वजह से इनका कंट्रीब्यूशन हम भुला नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ के हमें बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। सबसे पहले, इट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट कंप्लीटली डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया। ये पहली हमारी सैटेलाइट थी और कंप्लीटली डिजाइन और फैब्रिकेटेड हुई थी कहां पर? इंडिया में। इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर। और इस सैटेलाइट का जो नेम था इस सैटेलाइट का, वो इंडिया के एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर के नाम पे रखा गया। इट वॉज लॉन्च इन अप्रैल 1975। कब ये लॉन्च हुई थी सैटेलाइट? 19 अप्रैल 1975 में। एंड बाय अ सोवियत कॉस्मोस। इस रॉकेट की हेल्प से ये सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। अब हमें इसका नेम बताना है। इनको आप जानते ही होंगे, है ना? तो इनका नेम क्या है? आर्यभट्ट। क्या नेम है इनका? आर्यभट्ट। आप इस हेल्प बॉक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो इधर पे देखो आर्यभट्ट लिखा होगा, ये सी वाले ऑप्शन में लिखा है आर्यभट्ट, है ना? सो वी हैव टू राइट ARYABHATT। ARYABHATT। आर्यभट्ट इज द आंसर ऑफ दैट फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है कि इट वॉज अ सीरीज ऑफ 4 सैटेलाइट डेवलप्ड एंड लॉन्च बाय इंडिया ऑन जून 18, 1980। ये 4 सैटेलाइट जो थी एक साथ लॉन्च की गई थी, है ना? जो कि इंडिया ने ही डेवलप की थी। कब? 18 जून 1980 में। द सैटेलाइट वर लॉन्च बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी किसने? हमारे ही इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो इसका नेम बताना है हमारे लिए। तो जो सेकंड का नेम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोहिणी, है ना? रोहिणी, ROHINI। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्या नेम है? रोहिणी, ROHINI, है ना? देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है रोहिणी। थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है? इट वॉज द फर्स्ट lunar orbiter launched by the Indian Space Research Organization in October 2008। ये पहला लूनर ऑर्बिटर था जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। कब? अक्टूबर 2008 में। बट द मिशन एंडेड ऑन अगस्त 19। जस्ट मिनट। मिशन कब एंडेड हो गया था हमारा? 29 अगस्त 2009 में। ठीक है। क्यों ये मिशन एंड हो गया था हमारा? क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन था ना इस ऑर्बिटर से, वो लॉस्ट हो गया था इस दिन। इस वजह से ये मिशन भी यहाँ पे हमारा एंड हो गया था, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा जब हमारा सैटेलाइट से, तो इस तरीके से मिशन हमारा लॉस्ट कहला जाता है या फिर एंडेड मिशन हो जाता है वो। तो थर्ड वाले का जो आंसर है, इसका ये आंसर है चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है। क्या नेम है? चंद्रयान फर्स्ट। तो इसका हम लिख देते हैं CHANDRAYAAN, चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है। थर्ड आंसर। फोर्थ आंसर, on November 5, 2013 under the Mars Orbiter mission, India launched this satellite। 5 नवंबर 2013 में क्या हुआ? मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत ये इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च की। द सैटेलाइट रीच मार्स ऑर्बिट ऑन 24 सितंबर 2014। और 24 सितंबर 2014 को जो हमारी जो सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी, वो मार्स ऑर्बिट में एंटर कर गई। एंड इसरो बिकेम द 4th स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड टू रीच मार्स ऑर्बिट। और इसरो जो है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये 4th स्पेस एजेंसी बन गई पूरे वर्ल्ड में, जो कि मार्स ऑर्बिट में एंटर की गई थी, है ना?
तो ये भी एक बहुत प्राइड वाली बात है हम इंडियंस के लिए। तो इसका जो आंसर है फोर्थ वाला ये है मंगलयान। क्या नाम है? MANG। Okay, so Mangalyaan is the answer of that fourth question. Now in question number 5, what is written here? Let us read. On November 14, 2018, ISRO launched the heaviest satellite from Sriharikota. Means 14 November 2018 को ISRO ने सबसे heaviest satellite launch की कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। ये भी इंडिया में ही है, श्रीहरिकोटा। The satellite weighed about 3,423 kilograms. जो हमारी सैटेलाइट का वेट था वो कितना था? 3,423 kg. It was intended to provide better communication for remote parts of the country. ठीक है, तो ये इस सैटेलाइट का इंटेंट क्या था कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री है उसको अच्छा बेहतर कम्युनिकेशन हो पाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है फिफ्थ वाले का, इसका आंसर है हमारा GSAT-20। क्या नेम है? GSAT, GSAT-20। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं ऑन जुलाई 22, 2019 इंडिया लॉन्च इट्स सेकंड मिशन टू द मून। 22 जुलाई 2019 में इंडिया ने सेकंड मिशन लॉन्च किया जो कि मून के लिए था। इट कंसिस्टेड ऑफ अ लूनर ऑर्बिटर एंड आल्सो इंक्लूड द विक्रम लैंडर, है ना। और ये किस चीज से कंसिस्ट था? एक तो लूनर ऑर्बिटर से एंड आल्सो इंक्लूडेड विक्रम लैंडर भी था इसमें ना, एंड प्रयाग लूनर रोवर, और ये सब इसमें पार्ट्स थे। तो देखो ये क्योंकि मून मिशन था इसलिए इसका नाम क्या होगा? चंद्रयान सेकंड। CHA एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, CHANDRAYAA, चंद्रयान सेकंड। ठीक है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। तो इस तरीके से हुआ हमारा 6th पार्ट भी कंप्लीट और हमारा 8th चैप्टर भी कंप्लीट। और इसी तरीके से हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट हुआ तो यूनिट 2 भी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3 विच इज एक्सप्लोरिंग इंडिया। ठीक है, तो बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको कहाँ मिल जाएंगी? डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।